Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 2 point charges of 12 microcoulomb and 8 microcoulomb are 10 centimeter apart. The work done in bringing them 4 centimeter closer. ठीक है, उनको 5 सेंटीमीटर क्लोजर लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बताना है कि पास लाने के लिए उनको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख लीजिए, वर्क डन लिख लीजिए। ठीक है, वर्क डन या फिर लिख सकते हैं कि वर्क डन किसके इक्वल होगा। वर्क डन इक्वल होगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उतना आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं आपका क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए बच्चों, क्या आप लिख लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप इनिशियली देखिए 10 सेंटीमीटर थे, फिर हम उनको क्या ले रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, पास लेके आएंगे तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी डिस्टेंस घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो हम लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, दिस विल बी द वर्क डन। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, के ई इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। के ई का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा यूनिट में उसकी यूनिट होती है। Q1 Q2 वैल्यूज पुट कर लेंगे, आर के आपका आर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पहले देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए चार्ज पार्टिकल पहले कितने थे आपके, 10 सेंटीमीटर अपार्ट थे। फिर हम उनको 4 सेंटीमीटर क्लोज लेके आ गए, तो अब कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्लोज देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। ओके, वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्लोज लेके आएंगे तो देखिए पहले तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 10 सेंटीमीटर थी। ठीक है, ये आपके दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2। अब हम उनको 4 सेंटीमीटर पास लेके जाएंगे, तो अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर बचेगी। कितनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका Q1 और ये आपका क्या हो गया, Q2। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप देखिए यहाँ से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लीजिए। के ई की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 देखिए 12 माइक्रोकुलम ये है, 8 माइक्रोकुलम ये है, तो हो जाएगा आपका 12 इंटू 8 96। माइक्रो माइक्रो कितना होता है, माइक्रो होता है 10⁻⁻6 का, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, आर क्या देगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको देखिए, अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 से तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कि तो 16 टाइम्स चला जाएगा। और 16 इंटू 9 कितना होता है, 144 के इक्वल होता है। इंटू देखिए 10⁻9 यहाँ पर है, 10⁻12 यहाँ पर है, कितना आएगा, 10⁻3। नीचे कितना आपका, 10⁻2। ठीक है, -3 और +2 हो जाएगा, तो 10⁻1 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों कितना आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 14.4 जूल्स। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ गया आपकी, दिस विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो आपकी क्या आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, इनिशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला है। डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल, तो देखिए 9 इंटू 10⁹ इंटू देखिए Q1 Q2। ठीक है, 12 माइक्रोकुलम का चार्ज और 8 माइक्रोकुलम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऊपर वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, 10⁻96 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय आर। आर सेपरेशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर लिख लीजिए, या फिर इसको चलो 10 ऐसे लिख लीजिए। 10 सेंटीमीटर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर, या फिर 1 इंटू 10⁻⁻1 लिख लिया। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। 96 इंटू 9 कितना होता है, देखिए 9 6 आपका 9 चौका 54, 9 1 864 हो जाएगा। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा अपने यहाँ से, 10⁻3, ऊपर आपका 10⁻1 ऊपर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों की आपकी 864 इंटू 10⁻2। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपका 8.64 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, आपका 8.64 जूल्स के। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी, 14.4 जूल्स, और इनिशियल कितनी थी, 8.64। वर्क डन किसके इक्वल है, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों का चेंज फाइंड आउट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 14.4 माइनस आपका 8.64, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा देखिए, 6 लास्ट में हो जाएगा, 3 में से 6 घटा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और 13 में से 8 गया तो 5, तो 5.76 क्या आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं, 5.8 जूल के इक्वल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5.8 जूल। तो देखिए जो बच्चों आपको कहाँ गिवन है, आपका ए ऑप्शन में गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।